Good morning, class. So, this is your next class of lesson number 1, super senses. Okay. So far we have studied about our senses, about senses of human beings. There are basically 5 senses. One is sight, or we can call it vision. Second, hearing. Third, smelling. Fourth, tasting. And fifth is feeling. Okay. Feeling or touch, you can say. So after that, we are going to study about other sense organs in animals. Okay. So we have discussed a little sense organs and senses so far in our previous classes. And today we are going to continue with the next part. Okay. So let us start it. Okay. The chapter name is super senses. So basically, earlier we talked about senses, that is a sense of sight or a sense of smell. Okay. Now here you can see there are super senses. Some animals have senses that are much stronger than our senses. Okay. अब जैसे देखिए फर्स्ट आपको दिया है सुपर साइट. ओके. सुपर साइट मीन्स एक तो होता है साइट, दैट इज हमारी जो विजन या हमारी जो देखने की शक्ति है, दैट इज द नॉर्मल साइट. आई साइट बोलते हैं ना, दैट इज अ नॉर्मल साइट. बट सुपर साइट क्या है, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बेस्ट आईज होती हैं. ओके. मतलब इतनी बेस्ट आईज होती हैं कि दे कैन लुक फ्रॉम वेरी फार अवे, बहुत दूर से भी उन्हें दिख जाता है, क्लियरली दिख जाता है. ओके. जैसे कि आपको याद है, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने ईगल वाला पढ़ा था कि ईगल, वो पिक्चर ड्रॉ की थी ना फर्स्ट पेज पे, कि ईगल आती है और बच्चों का फूड ले जाती है. सो ईगल को कैसे पता चला कि बच्चे रोटी खा रहे हैं? बिकॉज ईगल के पास सुपर साइट है. ओके. सो द सुपर साइट इज द बेसिक फीचर ऑफ सम एनिमल्स. ओके. एंड एनिमल्स में भी हम बेस्ट किस में बोलते हैं? बर्ड्स में. ठीक है. उसके बाद आप बात करते हैं कि जो ईगल है, ईगल कैन स्पॉट इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स. ओके. रिमेंबर 8 मीटर्स तक प्रे को वो देख सकती है. प्रे क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, प्रे होता है शिकार. ठीक है. जैसे ईगल को भूख लगी है, अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो किसी दूसरे जानवर को खाएगी, तो उस जानवर को ढूंढने के लिए उसे देखना पड़ेगा. जब वो अपनी आईज का यूज करेगी, अपनी सुपर साइट का यूज करेगी, तो वो एटलीस्ट मिनिमम 8 मीटर से भी उसको देख पाएगी ऑब्जेक्ट को या अपने प्रे को. ओके. सो रिमेंबर सुपर साइट बर्ड्स में होती है. ओके. एंड एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो यू विल से ईगल्स. नेक्स्ट यू कैन सी अ सुपर स्मेल. अच्छा, हमने पहले भी बात किया कि डॉग्स का यूज करते हैं डिटेक्ट करने में, स्टोलन गुड्स को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने में यूज करते हैं. सो वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ सुपर स्मेल. यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज अ ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड एक ब्रीड होती है डॉग्स की. ठीक है. इनकी सेंस ऑफ स्मेल मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है पर्सन सेंस ऑफ स्मेल से. ठीक है. इसलिए अगर कोई गुम हो जाता है तो वी यूज्ड इट हिम टू ट्रैक पीपल हु आर लॉस्ट. एंड इसके पास सुपर नोज होता है ट्रैक करने के लिए सेंट को, दैट इज नियरली 4 days ओल्ड. ओके. ओके. सो सुपर स्मेल इन केस ऑफ dogs and super sight in case of birds. After this, you can see here, this is a little task for you all. You have to see that how many animals are there in this image. सभी देखो, look closely. अगर आप ध्यान से देखोगे तो at first you will think that it is a duck, but when you will see it closely, you can see a rabbit also on this side. Is it visible to everyone? I hope is it visible. देखो, पहले जो ये pointed वाला end है, this side, ये लग रहा है beak of a duck, and this is eye. And अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे पिक्चर को, तो जो यहाँ ऐसे इस तरह का पार्ट है, दैट इज माउथ, एंड ये ईयर्स बन गए. ओके. सो दिस इज अ पावर ऑफ आवर सेंस. हमारी जो सुपर सेंस है वो हमें हेल्प कर रही है ये डिटेक्ट करने में कि एक ही इमेज में दो चीजें कैसे आ गई. क्लियर? आफ्टर दिस
we will talk about animals and colorful world. आप सभी को पता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, ओके, बट आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स को क्या कलर्स दिखते होंगे? जैसे हमें पता है कि दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज, तो एनिमल्स कैन सी, उनको दिखते होंगे ये कलर्स, उनको पता होगा कलर्स क्या होते हैं? Some of them may know, but maximum cases में animals cannot see as many colors as we can. Okay, and those animals which are awake in daytime, मतलब जो दिन में जागते हैं, उनको कलर्स कुछ कुछ दिखते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ दिखते हैं। और जो रात को जागते हैं उनको बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखता है, उन्हें कोई कलर नहीं दिखता। ओके ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। शार्प ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू नेम 10 एनिमल हुज ईयर्स कैन बी सीन। ठीक है, आपने देखे हैं सभी ने एनिमल्स, जिन एनिमल्स के कान आप देख सकते हो, उन 10 एनिमल्स के आपने नाम लिखने हैं। रफ कॉपी में करना है ये वाला होमवर्क, बाद में जब हम डिस्कस कर लेंगे फिर आपने इसको पेयर नोटबुक पे करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। हमारे कानों से बड़े कानों वाले एनिमल्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ ईयर्स एंड देयर हेयरिंग? कि हमारे मतलब कानों के साइज में, कि छोटा कान है तो कम सुनाई देगा, बड़ा कान है तो ज्यादा सुनाई देगा, ऐसा कोई लिंक होता है या नहीं होता है? ओके, यू हैव टू राइट अबाउट दैट। Okay, now it's a time for activity. You have to do this activity and share videos or pictures to me by evening, okay, or before next class. So करना क्या है आपने एक्टिविटी में, एक अपने घर के पास कोई भी क्वाइट प्लेस ढूंढनी है। क्वाइट प्लेस मीन्स कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे शांति हो, बिल्कुल शांत। ठीक है, फिर आपने अपने किसी एक सिबलिंग को, सिबलिंग मीन्स योर ब्रदर और योर सिस्टर, अगर सिबलिंग नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, फ्रेंड भी नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, पेरेंट्स भी नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनको बोलना है कि वो एक थोड़े से डिस्टेंस पे आपसे खड़े हो जाएं और कुछ बोले थोड़ी दूर जाके, बट धीरे से बोलना, उन्होंने बहुत सॉफ्टली बोले। फिर आपने अपने कानों के पीछे अपने हाथ रखने हैं, लाइक दिस। ओके, ऊपर नहीं रखने हैं, यू हैव टू कीप इट हियर। देखो, ठीक है, ऐसे हाथ रखने हैं। फिर आपने अपने सिबलिंग को दोबारा बोला है कि कुछ बोलो, बट सॉफ्टली बोलो जैसे पहले बोला। फिर आपने देखना है कि कौन से केस में आपको शार्पर साउंड सुनाई दी, जब आपने ईयर्स नॉर्मल रखे थे या जब आपने अपने ईयर्स के पीछे हैंड्स रखे थे। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को ईयर्स के ऊपर रखना है एंड यू हैव टू से समथिंग, लाइक ऐसे रखना है और कुछ बोलना है, और फिर आपने नोटिस करना है कि आपको अपनी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो ये छोटी सी एक्टिविटी है, सबने करनी है और मुझे वीडियोस पक्का सेंड करनी है। वीडियो नहीं बनती तो फोटोग्राफ सेंड करनी है। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम टू लिसन एंड वॉच केयरफुली। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो। Wolf. The wolf makes this sound. Bear. The bear makes this sound. Snake. The snake makes this sound.
Hog. The hog makes this sound. Hawk. The hawk makes this sound. So here we have seen and listened the sounds of various animals. Okay. So you must be aware कि अलग अलग animals की अलग अलग sounds होती हैं. Okay. You can observe it in your surroundings also. Now we will look and listen to bird sounds. Okay. Bird sounds. Cardinal. Crow. Duck. Eagle. Goose. Owl. Parrot. Peacock. Seagull. Sparrow. And woodpecker. So these were the sounds of birds. Okay. Next we will Bird talk sounds. about some other sounds also. Watch it carefully. Bandhavgarh, India, at the height of the dry season. A cheetah deer. They must live their lives with all their senses at a high pitch.
faintest smell, the slightest sound, the briefest glimpse could give warning of an attack. The cheetah must detect their enemy before it takes them by surprise. And they have allies. Langur monkeys. Keen eyesight and a perch high in the trees means they can scan the forest. The jungle is full of distraction. Senses are strained, trying to detect approaching danger. Yet the cheetah still need to feel it. And the hunter must get within striking distance. There's a hint of danger carried on the wind. The herd shares a nervousness. You should never run from what you can't see. You might just run straight into danger. The tiger is nearly close enough to launch her attack. She must wait. The cheetah need to come just a little closer. If she moves now, the langurs will see her. The deer had a moment's head start and escaped. The langur's vigilance saved the cheetah. And the tiger goes hungry. So this is how the sound of langurs help deers to escape from a tiger. Okay, so देखा आप सभी ने कैसे लंगूर्स ने जैसे ही डेंजर के साइन की आवाज निकाली, उसको सुनते ही सारे डियर्स अलर्ट हो गए एंड दे रन अवे और टाइगर से वो बच गए. ओके, आफ्टर दिस
You can see here, जैसे बाकी एनिमल्स में साउंड होता है एक अलार्म, वैसे ही फिशेस के केस में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। ये देखिए पानी में एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजती हैं, जिसके थ्रू ये मैसेज कन्वे करती हैं या कम्युनिकेट करती हैं। ओके, सो कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? यू हैव टू नेम देम। ओके, ये भी आपका होमवर्क है, आपने रफ नोटबुक में करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। So do some animals understand your language? Which one? You have to write their names also. Okay. After that, with this last thing you have to remember that hearing is important because अगर हमें सुनाई नहीं देगा तो हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है। और hearing is essential to language. अगर कोई बोल रहा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है तो that hearing is none of the use. उसका कोई फायदा नहीं है। So hearing is very important to language. Okay. So number one, remember कि sense of hearing का use communication में किया जाता है. And second is localization. मतलब किसी की location detect करने में, जैसे आपको कई बार कुछ चीज दिखती नहीं है बट आपको उसकी साउंड आ जाती है, तो आप उसकी साउंड को फॉलो करके उस चीज तक पहुंच जाते हैं, तो दैट इज नोन एज लोकलाइजेशन। ओके, सो हेयरिंग हमें दो चीजों में हेल्प करती है। नंबर वन इज कम्युनिकेशन and number two is localization. That's all for today's class. Thank you class, and please revise everything. If there's any doubt, you have to call me anytime. Okay, and second thing, do the activity, send me the pictures or videos, and third, do the questions I have given to you as your homework in your rough notebooks. Okay, that's all. Thank you.